परम शांति। आज मैं बताऊंगा कि जो डर गया सो मर गया। जो लोग लौकिक जीवन में, मैंने बहुत देखा है, मेरा बहुत एक्सपीरियंस है कि लौकिक जीवन में लोग इतने डरते हैं, इतने डरते हैं, डर डर के जीते हैं। पहले तो देखो, हिंदू समाज के अंदर भी औरतों की हालत बहुत नाजुक कर दी गई। पहले भी घर से बाहर नहीं निकलने देते, उस पर प्रेशर, बहुत प्रेशर होता था, औरतों का हो बहुत प्रेशर था। आज जैसे मुसलमान औरतों की हालत आप देख रहे हैं, समझ रहे हैं, औरतों को पैर की जूती समझते थे। तो हिंदू समाज में भी पहले ही ऐसे ही था, औरतों की कोई वैल्यू नहीं थी, तो औरतों पर बहुत प्रेशर होता था, बेचारी डर डर के जीती थी। तो ऐसी तरह आज समाज सुधर गया, आगे निकल गई, औरतें बाहर निकली, औरतों को समान हक भी मिला। मगर आज डर डर के जी रहे। डर किसका है? आज समाज के अंदर रहने का डर है, लोक लाज का। लोग क्या कहेगा, मेरा चाचा मामा दे और दे के संबंधी क्या कहेंगे मेरे को। फिर दूसरा एक स्टेटस मेंटेन करने का, मेरे पास, दूसरों के पास गाड़ी है तो मेरे पास भी होनी चाहिए, मेरे पास बंगला होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो ये एक दूसरे को देखकर स्टेटस मेंटेन करने के लिए उधार लेने लगे। मकान पे भी लोन, गाड़ी पे भी लोन, फ्रिज पे भी लोन, टीवी पे भी लोन, लोन ही लोन। तो हफ्ता भर नहीं सकते, इतनी इनकम नहीं है, हफ्ता भर नहीं सकते हैं, फिर गाड़ी उठा के ले जा रहे हैं। तो ये सब होने लगा तो लोगों को फिर बीमारियां बढ़ी, मन का रोग बढ़ा, मनोरोग बढ़ा। मन का रोग क्यों बढ़ा? मनोरोग किसको कहते हैं? एक तो लोक लाज के कारण पहले से ही संसार में, मतलब इस संसार में, वैसे कहीं भी आप जाओ तो ज्यादातर मनोरोग पहले से ही थे। जब देवासुर संग्राम होते थे तब भी था, देवता और असुरों के संग्राम होते थे तो असुर चारों और तीनों लोक में असुर बहुत ही उत्पात मचाते थे। औरतों पर हमेशा ही असुरों ने आक्रमण किया और उनको बहुत दुख दर्द दिया औरतों को। रामावतार के वक्त भी जब राम ने रावण को मारा, मगर तीनों लोक में, भूलोक, भूभुलोक, स्वर्गलोक, तीनों लोक में भी जो स्त्री जाति थी, इन पर रावण के निशाचरों ने अत्याचार किया, इतना अत्याचार किया क्योंकि उसकी आत्मा में घात हो गई, आत्मघात हो गई। वो स्त्रियों की हालत क्या होगी? तो जैसे कृष्ण अवतार में भी जरासंध ने सारी दुनिया भर की अच्छी अच्छी औरतों को, 16,100 औरतों को जेल में अंदर बंद कर दिया था, अत्याचार होता था। तो ऐसी तरह ये हमेशा धरती पर स्त्रियों पर ही अत्याचार हुआ है, स्त्रियों, मगर कई स्त्रियां इतनी पावरफुल होते थे, उसका सामना करती थी। मगर आज की बात करता हूं, आज का मनोरोग कौन सा है? आज का जो मनोरोग है धरती पर, सबसे पहले जो था वो अलग टाइप का था, आज का अलग है। आज एक दूसरों को राग, द्वेष, ईर्ष्या, एक तो तमोप्रधान दुनिया बन गई है, वायुमंडल तमोप्रधान बन गया है, लोगों की सोच नेगेटिव हो गई है, चाहिए चाहिए चाहिए, इसलिए एक दूसरों के हाथ में से झूठ लेते, एक दूसरों के प्रति इतने नेगेटिव है कि किसी का सुख नहीं देखा जाता। कईयों को लूटने की आदत पड़ गई है। आप देख रहे हैं दुनिया की हालत बहुत, आज करप्शन सबसे बड़ा प्रॉब्लम दुनिया भर में है। करप्शन करप्शन करप्शन, पॉलिटिक्स ऐसी है। डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के कारण करप्शन बहुत बढ़ गया है। इसलिए दुनिया के अंदर सब कुछ इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया, अति 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 हो गया है। अब मनुष्य करे तो क्या करे, ये सोचता है कि क्या करूं। इसलिए आत्मघात बहुत हो रहे हैं, सुसाइड बहुत हो रहे हैं। सुसाइड इतने लोग कर रहे हैं कि अब करे तो क्या करे, कोई रास्ता नजर नहीं आता। अब ऊपर स्वर्ग की बात, तो ऊपर में स्वर्ग है, ये तो भूल ही गए हैं लोग। ऊपर की दुनिया में जाना है, परलोक जाना है, परलोक पुनर्जन्म की बुक भी नहीं पढ़ते हैं, गीता भी नहीं पढ़ते। गीता ज्ञान तो बिल्कुल कोई पढ़ता ही नहीं है, हिंदू होकर भी गीता ज्ञान नहीं पढ़ता। तो तुम्हें जीने की उम्मीद, जीने की राह कहाँ से मिलेगी? क्या पिक्चरों से मिलेगी जीने की राह से? तो माया बढ़ गई, कहते माया बढ़ गई।
मोह माया काम क्रोध लोभ मोह अहंकार चरम सीमा पर आज इतना अति 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 हो गया है। देखो अब ज्ञान एक सहारा है मगर ज्ञान तक पहुंच नहीं सकती, भक्ति एक सहारा था मगर भक्ति मार्ग में साधु संतों ने क्या किया, बस एक बार राम की माला जप लो, राम 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 या कृष्ण कृष्ण राधे राधे बोल लो, बस तो वे मिल जाएगा सब कुछ। कलयुग में तो एक ही राम नाम तारे, मगर ज्ञान का कोई सहारा नहीं है, ज्ञान आत्मस्वरूप की अनुभूति का कोई पुरुषार्थ नहीं है। आत्मा आत्मज्ञान तक आती है तो आत्मज्ञान में पुरुषार्थ नहीं कर पाती हैं, समय नहीं निकाल पाती हैं, क्योंकि वहाँ इच्छाएं बहुत है। इच्छा मतलब अविद्या नहीं है, इच्छाएं दुख का कारण है, ये समझती नहीं है। इच्छाएं बड़ी बड़ी इच्छाएं रखते हैं और नष्ट मोह नहीं है। तो ये सभी बहुत, आज की हालत बहुत नाजुक समय से हम गुजर रहे हैं, बहुत ही नाजुक समय से दुनिया गुजर रही है। इसलिए हॉस्पिटलें इतनी बढ़ गई, इतनी हॉस्पिटलें बढ़ गई, मनोरोगी बढ़ गए और दूसरों का दुख देखकर अपने आप को ही दुखी करने लग जाते हैं। फिर कोई बीमार हो जाए तो उसको चारों ओर इतने लग जाते हैं कि नहीं तुम्हें ये होगा, तुम्हें ये होगा, तुम्हें डॉक्टर डराते हैं, सब डराते हैं। अरे भाई, डराने की बजाय उसको हिम्मत दो। ज्ञानी है तो तुम समझाओ कि तुम बेहद के ज्ञानी हो, बेहद के वैरागी बन जाओ, आत्मस्वरूप बन जाओ, लाइट स्वरूप बन जाओ, सूक्ष्म में संकल्प डालो तो पहाड़ जितना दर्द राई बन जाएगा और राई से रुई बन जाएगा। विश्वास रखें, अपने आप पर रखें। पहले तो मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ, बेहद की परम महान शक्तियाँ हूँ, आत्मा में, मेरी आत्मा में बहुत पावर है, शक्ति है। ये अपने आप को समझना है। यही सबसे पहला लेसन है। मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? आत्मा तो सब जानते हैं, मगर मैं कौन सी कैटेगरी की आत्मा हूँ? मैं बेहद की परम महान आत्मा हूँ। मैंने क्या पाया है? बेहद के परम पिता को पाया है, बेहद का परम ज्ञान है मेरे पास। तो ये ज्ञान एक सहारा है, मगर ज्ञान दुनिया तक नहीं। जिनके पास ज्ञान है मगर वो डरपोक है, आत्माएं ज्ञानी तो आत्मा भी बहुत डरपोक मैंने देखी है, हमारे पास बहुत आए, 97 से मेरे पास बहुत आए, बहुत आत्माएं बहुत डर गई। जो जब देखो रोना ही रोना होता है, रोना ही रोना। अरे अभी क्यों रोते हो? तुम्हें खुशी होना चाहिए। अगर कोई कहता है मेरा ये हो जाएगा, मेरा शरीर छूट जाएगा, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरा ये करेंगे, मेरे बिना घर कौन संभालेगा, बस यही आजकल सबकी यही प्रॉब्लम है। अरे भाई, तुम कर्म बंधन से कोई, सब तुम्हारा शरीर भी छूट जाए तो तुम ज्ञानी हो, ज्ञान होकर भी तुम बेहद के परम धाम में जाओगे। ये तुम्हें निश्चय होना चाहिए कि हम तो ये आत्माओं की बात करते हैं। मृत्यु लोक है, अमर लोक तो है ही नहीं कोई ये कि तुम अमर हो जाओगे। मृत्यु लोक है तो सबका मृत्यु, तो शरीर नहीं संभालोगे, शरीर पर टेंशन टॉर्चर इतना मिलेगा कि तुम शरीर को, मन को दुखी रखोगे। मन की तन पर इफेक्ट होती है, हमारे कई वीडियो है। तो मन को चेंज करो, मन को आत्मस्वरूप में, परमात्मा में लगाओ। मन में हमेशा ये सोचो, हम ये दुनिया में हम साधारण आत्माएं नहीं हैं, हम बेहद की आत्मा हैं, बेहद की परम महान आत्माएं हैं। हमारी ड्यूटी है, हम बेहद के विश्व सेवाधारी हैं, बेहद के विश्व कल्याणकारी हैं। मगर डरो मत, डर के लोग जीते हैं, वो तो फिर एक दिन डर गया सो मर गया। जैसे एक एग्जाम्पल दूं, राम को भी जब 14 साल का वनवास मिला, कैकेयी ने दिया, तो वो डरे नहीं। उसने, अपने पिता ने मना किया, नहीं कोई बात नहीं, पिता ने भी मना किया तो भी नहीं, खुद ही अपने स्वीकार किया, नहीं मुझे वनवास जाना है। फिर यहाँ वो वनवास गए, यहाँ उनके पिताजी का देहांत हो गया, राजा दशरथ मर गए। उनको मैसेज मिला, मगर वो थोड़ा वहाँ जंगल में ही तर्पण कर लिया इन्होंने, पितृ तर्पण। फिर 14 दिन के बाद भरत वापस लेने आए कि भरत ने बोला नहीं, अब 14 साल का 14 दिन हो गया, अब वापस घर चलो। तो राम ने क्या कहा? राम कितने ज्ञानी थे, मतलब समझदार थे कि देखो, मुझे जो ये तो वरदान है, मुझे जो कई माता ने जो दिया है मेरे लिए वरदान है। क्यों? क्योंकि मैं अब ये 14 साल साधु संतों के संग रहूंगा, साधु संतों के संग रह के ज्ञान अर्जन करूंगा, और सब कुछ मुझे तो साधु संतों के पास रहने का, ज्ञान सुनने का टाइम मिला है, सुनहरा अवसर मिला है मुझे। तो ये कई माता का वरदान है।
उसने ऐसे कह के भरत को वापस भेजा। फिर जब जंगल में चारों साधु संत, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्वी जंगलों में मिले, उनसे आशीर्वाद लिया, ज्ञान सुना, अंत में उसकी भारिया माना सती सीता माँ रावण चुरा के ले गया। जब उसको पता लगा कि ये तो बहुत बड़ा रावण है, मेरे पास तो कोई नहीं है, तो उनको बंदरों के रूप में हनुमान जी मिले। बंदरों की सेना मिली उसके पास, मगर जो बंदर थे, जैसे हनुमान थे, रुद्र का 11वां अवतार थे, ऐसे सारे जो बंदर बन के आए थे किष्किंधा नगरी में, वो सारे देवता यहाँ बंदर बन के आए थे। इन्होंने बंदरों की सेना ली और रावण को हरा दिया। तो कहने का मतलब है कि उन्होंने कहीं भी थोड़ा रोक शोक तो होता ही है, थोड़े रोते हुए भी रामायण में दिखाए हैं। राम रो रहे थे, अपनी पत्नी के वियोग में रो रहे थे, वहाँ सीता माँ भी रो रही थी, मगर सीता माँ की शक्ति कितनी, अशोक वाटिका में के अंदर भी शोक नहीं था, कितनी उसके अंदर ताकत थी, रावण का सामना किया। रावण के बीच में एक तणखला रख लिया कि देख इस तणखला को तू उठा ले, क्रॉस कर ले। तो कहने का मतलब मन की शक्ति, संकल्पों की शक्ति, ज्ञान की शक्ति, अगर ज्ञान है तुम्हारे पास तो मन पावरफुल होगा। मन पावरफुल होगा तो ये पता लगेगा, ज्ञान से आता है वैराग, हद की चीजों से। हद की चीजों में तो हद का शरीर भी है, तो शरीर से भी, देवान से भी वियोग होना चाहिए। मगर सबसे पहले ज्ञानी तो आत्माएं बहुत ज़्यादा चिंता करती हैं देह और देह के संबंधों में। मीरा, यहाँ मीरा के एग्जाम्पल देते हैं। मीरा ने लोकलाज त्याग दी, महारानी होकर मीरा भी गली गली नाची, गली गली गिरधर गोपाल, उसने गली गली नाची। तो लोकलाज तो छोड़नी पड़ती, देह और देह के संबंधों, गीता में यही तो कहा है, और क्या है। तो देह और देह के सर्व संबंध भूलकर, साथ में रहकर भी भूलना है, अपनी लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है। गीता ज्ञान क्या कहता है, तुम्हें सन्यासी नहीं बनना है, घर गृहस्थ में रहकर, घर गृहस्थ आश्रम सबसे बड़ा आश्रम है, उसमें तपस्या करनी है, ज्ञान से लौकिक अलौकिक बैलेंस रखना है, अपनी ड्यूटी करना है, मगर मोह में फंसना नहीं है। इच्छा मात्र अविद्या बनना है, नष्टो मोह बनना है, नष्टो मोह स्मृति लब्धा। आज मुझे ये समय के हिसाब से, समय ये जो चल रहा है इसके हिसाब से मैंने ज्ञान दिया है थोड़ा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से मैं 2002 से गुजरा हूँ सितंबर में। मुझे भी, मैं अपनी थोड़ी कहानी बता दूं कि 2002 में भी मुझे बहुत जबरदस्त शुगर बढ़ गई, 450 लेवल शुगर इतनी बढ़ गई कि अब डायरेक्ट इंश्योरेंस शुरू कर दी डॉक्टर ने। डायरेक्ट इंश्योरेंस, 3 बार खाओ तो 3 बार इंश्योरेंस। और तो मेरे को बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि 97 से तो मैं विश्व परियोतक ईश्वरीय विश्वविद्यालय ट्रस्ट बना के खोल के बैठा था, आश्रम बना के। अब मेरा लक्ष्य तो विश्व कल्याण था। अब विश्व कल्याण, डॉक्टर भी डरा रहे थे, इतने डरा रहे थे कि इंश्योरेंस बंद कर दी, इंश्योरेंस बंद कर दी तो तुम मर जाओगे। क्योंकि पहले मैं 88 से ही बीपी की दवा खा रहा था, बचपन से दुनिया की हालत देख देख के मैं अंदर से रो रहा था, बहुत हालत मेरी दुखी होता था गरीबों को देखकर, ये देखकर, क्योंकि उसी टाइम मुझे थियरी ऑफ कर्म का नॉलेज नहीं था। बचपन से ये गांव में गरीबी ये सब देखता था मैं, तो ये सब देख के मन रोता, अंदर से मन रोता था, क्या करो क्या नहीं करो। बचपन से मैं सोचता था कि अब बड़ा हो जाऊंगा तो, मेरे ही मन के संकल्प थे बचपन से ही, खेतों में काम करना, बबूल के पेड़, बबूल के कांटे लगना, खोलने का, ये सब बहुत दुख दर्द झेला। तो मन के अंदर एक ऐसा हो गया था कि, तो 88 से, छोटी सी उम्र में, मेरी 32 ईयर्स की उम्र में बीपी हो गया। मैं इनकम टैक्स लॉयर था, इनकम टैक्स के रेड करता था, तो वो भी वहाँ रेड होती थी तो बहुत लोगों को बहुत प्रेशराइज किया था, जिनको रेड होती थी। इनका वकील को तो कितनी, और भी हम तो भावनाओं में आ जाते थे, भाव से काम करते थे, तो हम भी उनकी क्लाइंटों के दुख दर्द में शामिल हो जाते थे, तो हमें भी क्लाइंटों का दुख दर्द का एहसास होता था। और उसी टाइम पर इनकम टैक्स के रेड केसों में बहुत प्रेशराइज होता था डिस्क्लोजर के लिए, डिस्क्लोज करो डिस्क्लोज करो। तो ये सब बहुत प्रेशराइज, दुनिया की हालत देखी, और दुनिया गहराई में गए और दुनिया की हालत देखी तो बहुत दुख दर्द होने लगे। दुख दर्द की मन में अनुभूति का कारण शुगर भी, बीपी और शुगर दोनों हो गए।
अब शुगर की इंश्योरेंस लिया करो। बाद में 2-3 साल के बाद मैंने बोला इंश्योरेंस नहीं ली, मैंने एक आयुर्वेदिक दवाई थी मैं लेने लगा, मगर मेरा वेट 93 में 106 केजी था, मैंने कम करके 97, 2002 में 97 था। मैंने पहले सोचा कि वेट कम करूं। वेट कम करने के लिए रामदेव का प्राणायाम जो भी था मैं शुरू किया, 2002 से ही शुरू किया मैंने। धीरे 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 मन में कंट्रोल किया। मन में ये होता था कि अगर मेरे को कुछ हो गया, शरीर छूट गया, तो ये मेरा जो विश्व कल्याण का लक्ष्य था ये मैं कैसे सिद्ध करूंगा। तो मन कहता अगर मैं शरीर छूट गया तो सूक्ष्म शरीर में रहकर भी, 3 तत्वों में रहकर भी मेरा लक्ष्य तो पूरा ही कर लूंगा। किसी में रेज मार कर काम करा लूंगा या किसी में प्रवेश करके काम हुआ, ऐसा मन में कहता। मैं किसी को कहता नहीं था, मगर मन तो अंदर से डर गया था कि मेरा काम संपन्न कैसे होगा। मैं तो 97 से विश्व पर्यटक का आश्रम लेकर बैठा हूँ। मेरे को तो पहले से ही बीपी था, 88 से बीपी की दवा खा रहा था, अब शुगर के इंजेक्शन ले रहा हूँ। और मैं कह तो डॉक्टर भी बोलते थे इंश्योरेंस बंद की तो मर जाओगे, तो बहुत डरा हुआ था। 2002 में तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, मुझे लगता है मर जाऊंगा। कोई बात नहीं, मैं मर गया, कोई बात नहीं, मगर मर के भी 3 तत्वों में रहकर भी किसी में प्रवेश करके या रेज मार के मैं अपना विश्व परिवर्तन का कार्य पूरा करूंगा। तो मगर हिम्मत बहुत मिली मुझे, अंदर से हिम्मत थी। मैं जब दूसरों का कल्याण ही करना चाहता हूँ, सारे विश्व को, दुनिया को बदलने निकला हूँ। मैं दुनिया बदलना चाहता हूँ, मेरा एक ही संकल्प है कि दुनिया बदल दो, सारी दुनिया, एक दो नहीं, सारी दुनिया बदल दो। तो उसके लिए मैं ज्ञान के अलग अलग राज समझना चाहता, दुनिया बदलने का पूरे ज्ञान ढूंढ रहा था, दुनिया बदलने का ज्ञान ढूंढ रहा था। मगर उसी टाइम तो पूरा ज्ञान नहीं था, मगर ज्ञान की गहराई में जाने के लिए आत्मस्वरूप की थोड़ी अनुभूति थी, इतनी तो अनुभूति नहीं थी, थोड़ी थी। मगर मैं बहुत पुरुषार्थ करता था, ज्ञान 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 ढूंढ रहा था। ज्ञान भी, दुनिया बदलने का ज्ञान चाहिए, दुनिया कैसे बदले, ये ज्ञान था। मन में डर नीचे था, तो चाहे साकारी हूँ चाहे आकारी, दुनिया तो बदल दूंगा। मगर मुझे उसके लिए सब कुछ खोना भी पड़े, उसके लिए सब कुछ खोना पड़े, तो भी मैं अपना लक्ष्य से हटता नहीं था। उसी टाइम बहुत बहुत मेहनत करनी पड़ती, एक और ऑफिस चलानी, एक और आश्रम चला। बहुत लोग आते थे उसी टाइम पर, रहते थे, खाते थे, 7-7 दिन का कोर्स चलता था। बहुत आते थे, बहुत चले जाते, ज्ञान समझ में नहीं आता किसी को भी। तो ये सब देखो, हौसला रखना पड़ेगा। जब हम विश्व कल्याण के लिए जी रहे हैं तो हमारे पास सूक्ष्म जगत में भी मदद करने वाली आत्माएं बहुत होती हैं। उसी टाइम तो मुझे ज्ञान नहीं था, आज तो मुझे सब कुछ ज्ञान हो गया। मैंने अपने आप को जान लिया, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ हूँ। ये सब कुछ मैंने धीरे धीरे करके बहुत मेहनत से जाना। मैंने 15-16 में जब ज्ञान बहुत गहराई में गया, दिल्ली में बेहद के स्थान पर बहुत पुरुषार्थ किया। 11 से लेकर 2010 में बेहद का स्थान बना, तो वहाँ से 11 से लेकर 18 तक बहुत ज्ञान की गहराई में जाने लगा, एक एक पॉइंट समझने लगा। तो भी देखो, शरीर तो चल रहा है आज भी, दवा और दुआ हमेशा बोला है। दवाई भी खा रहे हैं, मगर ऐसे ही जैसे चॉकलेट खा रहे हैं ऐसे समझ के आते हैं, मन पर दवाई का कोई प्रभाव नहीं आने देते, मगर खा रहे हैं। मन को एक खुश रखने के लिए भी ये दवाई खा रहा हूँ भाई, शुगर की, बीपी की, शुगर की साइड इफेक्ट की, ये सब खा रहा हूँ मैं। मगर मन में ये है कि अब मेरे पास ज्ञान पूरा हो गया, ज्ञान जो मुझे चाहिए था, वो 97 से जो ज्ञान, विश्व परिवर्तन का ज्ञान ढूंढ रहा था, मुझे मिल गया। अब मेरे मन में एक ही खुशी, ज्ञान मिल गया। अब योग बन के बच्चे मिलेंगे, कल बेहद के बच्चे 9 लाख मिल जाएंगे, तो बेहद के बच्चे 9 लाख मिलेंगे, तो एक दिन में सारी दुनिया बदल देंगे। उनके संकल्पों में शक्ति इतनी आएगी। पहला ज्ञान आ जाएगा, अब ढूंढ रहे हैं सब। आने वाला समय जब बहुत जल्दी परिवर्तन होगा, मुझे मन से कॉन्फिडेंस है कि आने वाले समय में देखो, साइंस के साधनों ने हेल्प की, यूट्यूब निकला, यूट्यूब से हमारा ज्ञान दुनिया में जा रहा है, सारी दुनिया में लोग, अच्छे लोग जुड़ रहे हैं। और आगे चलकर देखो, सूक्ष्म जगत वाले भी हमें हेल्प कर रहे हैं, ऊपर से हेल्प मिल रही है। तो देखो, कोई भी, चाहे भक्ति मार्ग वाली भी आत्मा हो, अगर वो हिम्मत रखती हैं तो सूक्ष्म जगत में बैठी हुई अच्छी आत्माएं भी हेल्प कर रही हैं। सूक्ष्म जगत में बैठी हुई अच्छी आत्माएं भी बहुत हेल्प कर रही हैं। अगर तुम फिर रोना धोना रहोगे, रोने धोने वाली आत्माएं बनोगे, तो फिर तो शरीर पर रोने धोने वाले ज़्यादा दिन शरीर अच्छा नहीं रख सकते। इससे रोने धोने की इफेक्ट, मन की इफेक्ट तन पर पड़ेगी और तन खराब ही हो जाएगा।
फिर तन को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, फिर भी दवा और दुआ। फिर भी बोला है ज्ञान मार्ग में, तो कहता है जिनको बेहद के बाप पर निश्चय है वो हिमालय जितना दुख दर्द भी राई और राई से रुई बना सकते हैं, मगर निश्चय बुद्धि भी जनती। ज्ञानी योगी सेवाधारी भी बेहद के विश्व सेवाधारी हो गए तो हेल्पलाइन मिलेगी, नहीं तो फिर तो गीता में कहा है जो अपने लिए जीते हैं वो जानवर मिसल है, जानवर मिसल है, तो जानवरों को कोई हेल्पलाइन नहीं देता। इसलिए बेहद के विश्व सेवाधारी, बेहद के विश्व कल्याणकारी आत्मा अपने आप को समझेगी, इनको सबको हेल्पलाइन मिलती है। परम शांति। परम शांति सोचो बोलो परम शांति। Join us daily for live meditation, 10 p.m. to 11 p.m. on YouTube Live. Subscribe now. Website www.paramshanti.org. Email us anand@paramshanti.org. Like, share, subscribe. Join today. बेहद की